हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न प्रिंटिंग का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पैटर्न प्रिंटिंग का बहुत ही बेसिक्स ऑब्जर्वेशन और कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था। आप आई बटन पे क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये धुआंधार सेशन चालू करते हैं। प्रिंट एन साइज इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न, यानी हमें एन रोज और एन कॉलम्स का ये पिरामिड प्रिंट करना है। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रो में 5 स्टार है और सेकेंड रो में 4 स्टार्स है और थर्ड रो में थर्ड, फोर्थ रो में सेकेंड 2 और फिफ्थ रो में केवल एक ही स्टार्स है। यानी हर रो में हमारे स्टार्स की काउंटिंग एक से कम होती जा रही है। तो चलिए हम इसे VS कोड पे सोल्व करते हैं। इस पैटर्न को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहली मेथड की बात करते हैं जो थोड़ी इजी है। यहाँ पे हमने यूजर इनपुट ले लिया है और हम बात करते हैं इसकी। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमारे n के इक्वल ही है और फर्स्ट रो में कॉलम्स भी हमारे n के इक्वल है, पर सेकेंड रो में हमारे कॉलम्स की काउंटिंग एक कम हो गई है। थर्ड रो में हमारे कॉलम की काउंटिंग 2 कम हुई है, यानी हर बार हमें कॉलम्स की काउंटिंग एक कम करना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक और वेरिएबल रखते हैं जिसमें हम n को ही स्टोर करवा लेंगे। एक वेरिएबल के रखते हैं जिसमें हम n को स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद रोज हमारी n के इक्वल ही चल रही, तो हम रोज को तो i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n तक ही चलाएंगे। बात करें अगर हम कॉलम्स की, तो हर रो में कॉलम्स की काउंटिंग एक बार कम हो रही है। तो यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज करेंगे। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू k। हम इस k वेरिएबल को हर बार एक एक माइनस करते जाएंगे तो हम ये पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल हमें दोनों फॉर लूप के लिए अलग अलग लेना होंगे, तो इसे j कर लेते हैं और यहाँ पे j प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करेंगे स्टार्स को। एक ENDL देते हैं और अब हमारे k की वैल्यू को नेक्स्ट टाइम के लिए 1 से लेस कर देते हैं। तो चलिए हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। इंटर वैल्यू ऑफ n हम 6 रखते हैं। देखिए हमारा पैटर्न बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट हुआ है। अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड में हम कोई वेरिएबल नहीं रखने वाले हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे। n तो हमारा यूजर इनपुट है और a n माइनस आई यानी कि रोज, हर बार हम n में से रोज को माइनस कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे। यानी अगर हम फोर्थ रो में स्टार्स की काउंटिंग की अगर बात करें तो हमारे n की वैल्यू है 5 माइनस 4 ये हो जाएगा हमारा 1 और प्लस 1 यानी 2। हम स्टार्स की काउंटिंग इससे ला सकते हैं। तो चलिए हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। रोज के लिए तो हमें n तक ही अपने लूप को चलाना है, यानी i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n। और कॉलम्स के लिए हम बात करें तो कॉलम्स को हम 1 से लेकर इस फॉर्मूले तक चलाएंगे। सॉरी, हर बार वेरिएबल अलग अलग लेंगे कॉलम्स और रोज के लिए। j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई प्लस 1 और j प्लस प्लस और हम स्टार्स को प्रिंट कर देंगे। एक लाइन ब्रेक लगा देते हैं। चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं। n की वैल्यू हम रखते हैं 7 और हमारा आउटपुट आ चुका है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोटेटेड इन्वर्टेड पिरामिड, यानी अब हमें ये लास्ट वाले क्वेश्चन को रोटेट करके प्रिंट करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें स्पेसेस को प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे स्टार्स ही हमारी बिगिनिंग से चालू हो रहे थे, यानी स्टार्टिंग से ही स्टार्स चालू हो रहे थे। तो हमें पीछे वाली स्पेस के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर इस केस में हमारे स्टार्स स्पेसेस के बाद भी प्रिंट हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे स्पेसेस को भी प्रिंट करना होगा। अगर हम देखें कि यहाँ पे फर्स्ट रो में स्पेस 0 है, सेकेंड रो में स्पेस की वैल्यू हो गई 1, थर्ड रो में हमारे स्पेसेस की वैल्यू हो गई 2। इस टाइप से हर रो में स्पेसेस की वैल्यू बढ़ रही है 1 से। फर्स्ट रो में स्पेस की वैल्यू थी 0, सेकेंड रो में 1 2 3 4। और स्टार्स की वैल्यू अगर हम देखें तो स्टार्स की वैल्यू फर्स्ट रो में थी n,
सेकेंड रो में हो गई n-1, थर्ड रो में हो गई n-2, n-3, n-4। तो चलिए हम इसे VS कोड पे सॉल्व करते हैं। इस पैटर्न को भी हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हम दो वेरिएबल्स की हेल्प लेंगे। एक वेरिएबल हमारे स्पेसेस को रिप्रेजेंट करेगा और एक वेरिएबल हमारे स्टार्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम यहाँ बात करें स्पेसेस की, तो स्पेसेस हमारी हर रो में बढ़ रही है और स्टार्स हमारे हर रो में घट रहे हैं। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स की हेल्प लेंगे। वेरिएबल SP जो स्टार्स को रिप्रेजेंट करेगा और वेरिएबल n हम इसमें इनिशियलाइज करेंगे, यानी फर्स्ट रो में हमारे स्टार्स की काउंटिंग n के इक्वल ही है और स्पेस की काउंटिंग हमारी 0 के इक्वल है, इसलिए हमने इसे 0 पे रखा है। SP वेरिएबल हमारे स्पेसेस के लिए है। बात करें अगर हम रोज वाले फॉर लूप की, तो रोज हमारी n के इक्वल ही है, तो यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते हैं जो रोज को रिप्रेजेंट करेगा। और अब हम बात करते हैं कॉलम्स वाले फॉर लूप की, तो हम कॉलम्स वाले फॉर लूप को भी n तक ही चलाएंगे और इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से स्पेसेस और स्टार्स को प्रिंट करेंगे। इस पैटर्न में पहले हमें स्पेसेस प्रिंट करना है, तो हम पहले यही चेक कर लेंगे कि स्पेस की काउंटिंग अगर 0 से ज्यादा है तो हम स्पेस को प्रिंट करेंगे। हर रो में एक स्पेस प्रिंट होने के बाद उस स्पेस की काउंटिंग को हम माइनस कर देंगे। अगर हम स्पेस की काउंटिंग को माइनस नहीं करेंगे तो ये इफ कंडीशन हमारी हर बार ट्रू होगी और हर रो में हमें स्पेसेस मिलेगी। तो हम स्पेस की काउंटिंग को माइनस माइनस कर देंगे और एल्स में हम प्रिंट कर देंगे स्टार्स को। हर रो में स्पेस और स्टार्स के प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट रो के लिए हम एक लाइन ब्रेक लगाएंगे अपने कॉलम वाले फॉर लूप के बाद। हमारी स्पेसेस की वैल्यू लाइन बाय लाइन बढ़ रही है, तो हम एक और वेरिएबल लेंगे जो कि स्पेसेस को हैंडल करेगा। इंट एस लाइन बाय लाइन स्पेसेस को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट रो के लिए एस की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे और नेक्स्ट रो में हमारे स्पेसेस की काउंटिंग एस के अकॉर्डिंग रहेगी, यानी इस रो में हमारे एस की वैल्यू रहेगी 3 और एसपी हमारा 3, 2, 1 इस टाइप से स्पेसेस को प्रिंट करेगा। और जब एसपी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बाकी बची हुई दोनों पोजीशंस पे हमें स्टार्स मिल जाएंगे। हम इसे रन करवाते हैं। हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड मेथड की ओर। सेकेंड मेथड में हम हर रो के अंदर स्पेस को प्रिंट करवाने के लिए अलग फॉर लूप लगाएंगे और स्टार्स को प्रिंट करने के लिए अलग फॉर लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स की हेल्प लेंगे। इंट एसपी इक्वल टू 0 जो कि स्पेसेस को रिप्रेजेंट करेगा और एक वेरिएबल हम लेंगे इंट एसटी जो कि स्टार्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि फर्स्ट रो में हमारे स्टार्स की वैल्यू n के इक्वल ही है, तो हम इसे n से ही असाइन कराएंगे और फर्स्ट रो में स्पेसेस की वैल्यू 0 है, इसलिए हम इसे 0 से असाइन करवाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने रो वाले फॉर लूप की, जो कि 1 से लेकर n तक चलेगा। पहले हमें स्पेसेस प्रिंट करवानी है, तो हम स्पेस के लिए फॉर लूप का यूज करेंगे। ये फॉर लूप हमारा 1 से लेकर इस स्पेस वाले काउंट तक चलेगा, यानी फर्स्ट रो में स्पेस का काउंट है 0, तो फर्स्ट बार में हमारा फॉर लूप स्पेस वाला 0 बार चलेगा। नेक्स्ट रो में 1 बार, अगली रो में सेकेंड 2 बार, इस टाइप से हमारा ये वाला फॉर लूप चलेगा। तो j इज लेस देन इक्वल टू एसपी j प्लस प्लस और इस फॉर लूप में हम स्पेसेस को प्रिंट करवाएंगे और नेक्स्ट फॉर लूप हमारा स्पेसेस की स्टार्स के लिए होगा k इज लेस देन इक्वल टू एस टी के प्लस प्लस और स्टार्स को हम प्रिंट करवाएंगे। हर रो के बाद स्टार की वैल्यू 1 माइनस हो रही है और स्पेस की वैल्यू 1 बढ़ रही है, तो हम
रो वाले फॉर लूप में ht की वैल्यू को माइनस करेंगे और स्पेस की वैल्यू को प्लस करेंगे और एक लाइन ब्रेक लगाएंगे। अब हम इसे रन करते हैं। सेम। आज के लेक्चर में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को और भी इंटरेस्टिंग तरीकों से सोल्व करेंगे। आज का वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा कमेंट करके बताइए और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।